watching Gravity Flying India और आज हम एक फाइटर प्लेन GFI 30 बनाएंगे। और इस प्लेन को बनाने के लिए हमारे पास किट अवेलेबल है। किट के अंदर इस पूरे प्लेन के सारे पार्ट्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट किचन भी मिलेगा। ये हमारा GFI 30 का सबसे फर्स्ट डिजाइन है। इसके बाद इस डिजाइन के ऊपर जो मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे उसके लेटेस्ट वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेटेस्ट वीडियो की लिंक से देख सकते हैं। इस प्लेन को बनाने के लिए हमारे पास किट में दो पार्ट्स अवेलेबल है, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। आइए इसके अंदर से अब सारे पार्ट्स को हम रिमूव करते हैं। किट में से सारे पार्ट्स निकालने के बाद टोटल हमारे पास यहाँ पर 51 पार्ट्स अवेलेबल है, जिसमें से 50 पार्ट्स यूज होंगे मॉडल को बनाने के लिए और एक ये पार्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट किचन आपको मिलेगा। अब इन सारे पार्ट्स को लेकर के हम एयरक्राफ्ट का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। बट एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी बनाने से पहले हमें सारे पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स लेकर के छोटे छोटे असेंबली बनाने पड़ेंगे, जो कि हमें एक्चुअल एयरक्राफ्ट को बनाने में मदद करेंगे। सबसे पहले जो असेंबली हम बनाएंगे दैट इज मिसाइल असेंबली। और मिसाइल असेंबली को बनाने के लिए हमारे पास टोटल 16 पार्ट्स अवेलेबल हैं। मिसाइल बनाने के लिए इन दो पार्ट्स को उठाना है, आपस में ऐसे इंसर्ट करना है और फेविकॉल लगा करके ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। एयरक्राफ्ट का मेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। मेन स्ट्रक्चर के लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स को लेकर के जो छोटा वाला पार्ट है उसके नीचे अब फेविकॉल पेस्ट करना है। फेविकॉल लगाने के बाद में ये जो नोज सेक्शन है उसको बड़े वाले पार्ट के नोज सेक्शन से मैच करना है और ये इसका जो टेल सेक्शन है उसको बड़े वाले पोर्शन के टेल सेक्शन से मैच करना है। तो फेविकॉल पेस्ट करने के बाद में जस्ट ऐसे पकड़ के उसे हल्का सा रख देना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फ्यूजलाज को बनाना। तो मेन विंग के ऊपर फ्यूजलाज को फिट करने के लिए सबसे पहले ये वाले पार्ट को हम लेंगे और इधर बॉटम साइड में फेविकॉल लगाना है और जस्ट उसे सेंटर वाले पोर्शन में इंसर्ट कर देना है लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फ्यूजलाज के सेंटर वाले पार्ट के राइट और लेफ्ट में एक पार्ट लगाना है लाइक दिस। बट लगाने से पहले ध्यान ये रखना है कि इन पार्ट के ऊपर एक लाइन मार्क की गई है। दोनों ही पार्ट के ऊपर जो लाइन मार्किंग पोर्शन है उसको लाइन को बाहर की साइड रखना है। लाइक राइट वाले पार्ट में लाइन इधर राइट साइड बाहर दिखेगी और लेफ्ट वाले पार्ट में लाइन इधर लेफ्ट साइड बाहर दिखेगी। लगाने के लिए इसमें फेविकॉल को पेस्ट करना है और हल्के से इधर राइट साइड में लेफ्ट साइड में से पेस्ट कर देना है। राइट और लेफ्ट वाले पोर्शन को लगाते वक्त ध्यान ये रखना है कि इसका जो कट पोर्शन है सेंटर वाले पोर्शन से इधर मैच करेगा। मतलब कि सेंटर पोर्शन का जो सेंटर कट है वो राइट और लेफ्ट वाले के भी कट मार्क से मैच करना है। तब फ्यूजलाज में जैसे हमने सेंटर पोर्शन के राइट में एक और लेफ्ट में एक पार्ट को चिपकाया है, वैसे ही और एडिशनल टोटल 1 2 3 4 4 पार्ट को राइट साइड और ऐड करना है और 4 पार्ट को लेफ्ट साइड और ऐड करना है। लगाते वक्त हमें ध्यान ये रखना है कि अंदर वाला जो पोर्शन होगा इसमें यहाँ पर लाइन एक मार्क की गई है। तो जब हम एडिशनल पार्ट लगाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा के जो पार्ट लगाते जाएंगे, तो अंदर की साइड फेविकॉल लगाने के बाद में जब हम इधर पेस्ट करेंगे तो इसका मार्क हम ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो कॉर्नर है वो पहले वाले पार्ट की मार्किंग के ऊपर जाकर फिट हो जाए। वैसे ही बाकी के सारे पार्ट को भी लगाते जाएंगे हम। हमेशा ध्यान ये रखना है कि आगे वाले पोर्शन का कॉर्नर अंदर वाले की मार्किंग के ऊपर फिट हो लाइक दिस, लाइक दिस। और वैसे ही हमें लेफ्ट वाले सारे पार्ट हम फिट करेंगे। अब हमारा सेंटर
सेंटर फ्यूजलाज पार्ट रेडी है। फ्यूजलाज को बनाने के लिए हमने सेंटर में एक पहले पार्ट को चिपकाया, उसके बाद राइट साइड में टोटल 5 छोटे छोटे पार्ट को चिपकाया और लेफ्ट में टोटल 5 पार्ट को अलग अलग चिपकाया। और राइट और लेफ्ट में टोटल 5 पार्ट को चिपकाने के बाद राइट पोर्शन ऐसे दिखेगा और लेफ्ट पोर्शन ऐसे दिखेगा। सो अब हमारा फ्यूजलाज रेडी है। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों छोटे छोटे पार्ट को फेविकॉल लगाकर यहां पे पेस्ट कर देना है। अब हमें एयरक्राफ्ट के बैक साइड में कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को चिपकाना है। तो एयरक्राफ्ट को पूरे स्ट्रक्चर को बैक साइड करना है और ध्यान ये रखना है कि इस वक्त हमारे जितने भी होल हैं वो क्लियर होने चाहिए, मतलब कि या कोई बीच में पार्ट फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। एयरक्राफ्ट की बॉटम साइड बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 इंजन के पार्ट बनाएंगे। इससे एक इंजन का पार्ट इधर बनेगा और इस वाले पार्ट से इंजन का एक पार्ट इधर बनेगा। सबसे पहले हम पार्ट्स को चिपकाएंगे बॉटम साइड में। लगाते वक्त ध्यान हमेशा ये रखेंगे कि जो मार्किंग वाले पोर्शन है वो हमेशा बाहर की तरफ रहेंगे। तो सबसे पहला जो पोर्शन है हम ये लगाएंगे। लाइक दिस, और यहां पर जो मार्किंग है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर लगाएंगे, मतलब कि एयरक्राफ्ट के व्हील। सबसे पहले हम नोज लैंडिंग गियर लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए यहां पर 1 और 2 जो पार्ट है इसको 1 और 2 इन होल में हम सेट करेंगे लाइक दिस। और उसके बाद रियर लैंडिंग गियर लगाएंगे। लगाते वक्त ध्यान ये रखना है कि इसके ऊपर जो मार्किंग है वो बाहर की साइड हमारी तरफ रहे। ये जो लैंडिंग गियर है वो इधर लगेगा, यहां पर हम इसे फिट करेंगे। और जो दूसरा वाला लैंडिंग गियर है ये ऐसे यहां पर लगेगा, जिससे कि ये जो मार्किंग है वो बाहर की तरफ हमें दिखती रहे। अब नेक्स्ट स्टेप में इन 2 पार्ट को हम नोज सेक्शन का जो लैंडिंग गियर हमने चिपकाया था उसके राइट और लेफ्ट में लगाएंगे लाइक दिस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मिसाइल असेंबली फिट करने के लिए। तो मिसाइल असेंबली जैसे कि हमने पहले ही बना करके रख दिया था, तो अभी 1 2 3 एंड 4 मिसाइल असेंबली इधर लगेगा एंड 4 मिसाइल असेंबली इस साइड में लगेगा। मिसाइल असेंबली फिट करने के लिए एक मिसाइल असेंबली को लेना है और इधर ऊपर वाले जो पोर्शन में यहां फेविकॉल लगाएंगे और मिसाइल का जो नोज सेक्शन है वो फ्रंट साइड की फेस करते हुए इंसर्ट कर देंगे। हमने 3 और 3 6 मिसाइल लगा दी है। उसके बाद में जो आखिरी वाली मिसाइल असेंबली है उसको बाहर की तरफ से लगाना है। तो हम ये चेक करेंगे कि होल क्लियर होना चाहिए। फेविकॉल लगा करके सिंपल से यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। तो इसको चिपकाने के लिए हम पार्ट को लेंगे और इसके इनसाइड यहाँ हम फेविकॉल लगाएंगे, होल के अंदर भी फेविकॉल लगाएंगे और लगाने के लिए हम इसे ऐसे लगाएंगे। एयरक्राफ्ट के बॉटम साइड में 8 मिसाइल लगाने के बाद में और लैंडिंग गियर असेंबली, नोज सेक्शन एंड रियर सेक्शन और इंजन के दोनों डक्ट, ये बॉटम सेक्शन में जितना पार्ट्स लगाने थे हम लगा चुके हैं और अभी एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। अब हम एयरक्राफ्ट को सीधा करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप इज इन दोनों पार्ट को कैनोपी के ऊपर हम चिपकाएंगे। सो पार्ट 1 को लेते हैं, हल्का सा फेविकोल लगाएंगे हम और इसे ऐसे यहां पर फिट करेंगे हम। और ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी चिपकाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में एयरक्राफ्ट का इंजन एग्जॉस्ट असेंबली बनाएंगे। इधर फेविकोल लगाना है और सिंपल से इस पार्ट को इंसर्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में एयरक्राफ्ट का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर असेंबली बनाएंगे। तो बनाने के लिए हमें इस वाले पोर्शन को लेना है और इस वाले पार्ट को सिंपल सा यहाँ इंसर्ट कर देना है लाइक दिस। तो मैं इधर फेविकोल लगाऊंगा इधर और थोड़ा सा बॉटम साइड में लगा देंगे हम और इसे उठा करके इधर फिट करेंगे लाइक दिस। तो इससे क्या होगा कि ये जो कट मार्क है इसमें एग्जैक्टली ये जो प्रोट्रूडेड पोर्शन है वो इधर फिट हो जाएगा और हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल असेंबली का एक पार्ट तैयार होगा। वैसे ही हम इन दोनों पार्ट से दूसरा वाला पार्ट बनाएंगे। वैसे ही दूसरा पार्ट भी बन गया है। दोनों असेंबली बनाने के बाद में ध्यान ये रखना है कि मार्किंग वाला पोर्शन अपनी बाहर की तरफ रहे और ये वर्टिकल असेंबली जो वो इधर फिट होगा। फिट करने से पहले हम इधर फेविकोल लगाएंगे दोनों ही तरफ और वर्टिकल असेंबली को लेकर के इसमें इंसर्ट कर देंगे। वर्टिकल असेंबली को लेकर के हम इंसर्ट कर देंगे लाइक दिस। तो एयरक्राफ्ट अभी पूरा बन चुका है और बनने के बाद आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट बहुत प्यारा सा दिख रहा है। इसमें टोटल 8 मिसाइल्स है। वर्टिकल स्टेबिलाइजर एंड हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर असेंबली काफी अच्छे से फिट हो चुकी है और फ्यूजलाज सेक्शन काफी मोटा सा है और कैनोपी के ऊपर 2 हल्के से कवर भी लगे हुए हैं। आगे नोज सेक्शन के ऊपर पिटॉट स्टैटिक ट्यूब है और बॉटम साइड से अगर आप देखें तो प्लेन में टोटल 8 मिसाइल और 2 इंजन के पार्ट दिखेंगे। 2 व्हील रियर सेक्शन में और एक नोज सेक्शन का लैंडिंग गियर दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेविटी फ्लाइंग इंडिया।